देखो भैया क्या पढ़ाया जाएगा, भूगोल यानी कि जियोग्राफी। जियोग्राफी में क्या चल रही थी तुम्हारी, टोपोग्राफी यानी कि स्थलाकृति चल रही थी। क्या चल रही थी, स्थलाकृति। रिवर की बता दी थी तुम्हें, रिवर की टोपोग्राफी बता दी थी यानी कि नदी स्थलाकृति। और दूसरी क्या बताती थी, सी टोपोग्राफी, समुद्र की स्थलाकृति। तीसरे में क्या बता दिया था तुम्हें, भूमिगत जल, अंडर वाटर टोपोग्राफी बता दी थी। आज जो होगी तुम्हारी वो होगी वाइंड टोपोग्राफी। क्या होगी, वाइंड वाइंड टोपोग्राफी यानी हवा द्वारा जो स्थलाकृति बनती है। किसके द्वारा, हवा के द्वारा। वाइंड टोपोग्राफी में तुम क्या देखेंगे, वाइंड टोपोग्राफी जो होती है, तो वाइंड कैसा होती है, देखो वाइंड अपर्दन करती, क्या अपर्दन करती, क्या करती, अपर्दन मतलब अपघर्षण करती वायु। क्या करती, कभी कभी देखा होगा तुमने, अगर कच्ची दीवार होगी या कमजोर दीवार हो तो आंधी अगर तेज तूफान आ जाए तो ढह जाएगी, पेड़ तक गिर जाए। तुम सोचते हो हवा से क्या इस तरह करती बनेगी, हवा में बहुत ताकत होती है, आंधी में बहुत ताकत होती है। तुम मोटरसाइकिल पे जाने लगो और मुंह 80 की स्पीड से चला लो तो मुंह बाहर को निकालने के हवा का साफ महसूस होगी, मुंह को लगती हुई, कपड़ों को साफ होगी। तो यानी कि हवा में बहुत जान रहती है। हवा क्या काम करती है, धीरे धीरे किसी भी चीज को काटती है। क्या करती है, काटती है। तो हवा से जो कभी कहीं कहीं जो बने रहती है, किसी भी देश में, हमारे देश में भी, हाँ, या तो मरुस्थल में आकृति बनेगी, या कहीं कहीं ऐसा होगा चट्टानों को काटती है हवा। क्या करती, चट्टानों को काटती हो। तो चट्टानों को जब काटती हो तो सबसे पहले चट्टानों को जब काटेगी तो तुम्हें सबसे मिलेगी, क्या करती है, अपघर्षण। क्या करेगी, अपघर्षण या अपर्दन। क्या करेगी, अपघर्षण। अपघर्षण जो होगा तो तुम्हें छत्रक शिला बनाती है। सबसे पहले क्या बनाती है, छत्रक शिला, छत्रक शिला, छत्रक शिला। उसके बाद जो वाइंड बनागी, वो छत्रक शिला के बाद बनाती है तुम्हारी भूस्तंभ। क्या बनाती, भूस्तंभ। भूस्तंभ के बाद अगर उससे आकृति बनती हो भूस्तंभ के बाद, तो ये बनेगी यार्डंग। क्या बनेगी, यार्डंग। क्या बनेगी, यार्डंग बनेगी। और उसके बाद जो आकृति बनती है तो वो बनती है भैया इनसे, कौन सी बनती है, इंसेल वर्ग। क्या बनेगी, इंसेल वर्ग। यहाँ तक देख लो, सब समझ में आ जाएगी। देखो कोई भी चीज होगी, ईंट ले लो, पत्थर ले लो, कोई भी चीज ले लो, उसका जो होगा कुछ हिस्सा मजबूत रहे और कुछ हिस्सा कमजोर रहे हो। ठीक है, कहीं भी देख लो मिट्टी खोदने लगो तो कुछ हिस्सा क्या मिलेगा, कमजोर, और कहीं से मिट्टी क्या खोदेगी, बहुत कैड़ी होकर खोदेगी, मजबूत होकर खोदेगी। तो हवा ऐसी करती है, कोई चट्टान रहती हो बड़ी सी, क्या रहती हो, मान ली बात, कोई चट्टान हो, बहुत बड़ी चट्टान हो, तो बहुत बड़ी चट्टान हो तो ये हिस्सा अगर इसका बाहर बाहर का क्या मुलायम है, क्या मुलायम, तो हवा इसे धीरे धीरे घर्षण से इसे काटती चली जा, क्या चली जा, काटती हुई चली जाके मुलायम हिस्से को धीरे धीरे हवा घर्षण लगे, हवा का घर्षण लगेगा, धूलों में कर धूल के कर देते हैं हम। देखो कहीं से रोशनी आ रही होगी, अगर दरवाजा मतलब छत में तुम्हारी दीवारों से रोशनी आ गो तो उसमें बहुत बड़ी बड़ी कण दिखाई दिए हैं घूमते। हाँ, जब कोलाइड विलियन हो गई तो उसमें कण दिखाई दिए हैं, और तुम्हें कोई छेद से सूरज का प्रकाश आएगा, उसमें से तुम्हें कण मिलेंगे, तो वो कण आपस में भी टकराते हैं, हम क्या टकराते हैं, घर्षण करते हैं आपस में। जब ये घर्षण करते हो तो कुछ ना कुछ काट छाट करेगी हवा। काट छाट हवा एक दिन में नहीं करती, 200 200 300 साल लग जाए किसी को भी बदलने के लिए, हवा को किसी भी आकृति बनाने के लिए 200 300 साल, 2000 3000 साल लग जाए। और जबकि जियोग्राफी में 2000 3 साल भी कोई मायने नहीं रखते, लाखों लाखों साल भी कोई मायना नहीं रखता। तो कभी कभी चट्टान का जो मुलायम हिस्सा होता है क्या करती है, हवा काट देती है, लेकिन जो कठोर हिस्सा होता है वो बच जाता है। क्या होता है, कठोर हिस्सा बच जाता है। तो इसी आकार की स्थलाकृति बनती है। कैसे, किस आकार की, इस आकार की स्थलाकृति आकृति बनती है। यानी कि जो इधर हिस्सा है था, इधर क्या था, हिस्सा है था चट्टान का, किसी पहाड़ का, छोटे पहाड़ी का या चट्टान का कोई हिस्सा है था, लेकिन हमने घर्षण कर को किसी से क्या कर दिया, काट दिया। जो जो हिस्सा मुलायम था वो तो क्या कट गया। अब बचा क्या है, ये वाला हिस्सा बचा, जो कैड़ा हिस्सा था
मुलायम हिस्से का, तो दूसरा जो कैड़ा हिस्सा था वो बचा, और जो इस तरीके का हो गया कैड़ा हिस्सा, या एक छतरी बन गई है। क्या बन गई है? छतरी बन गई है। क्या बन गई है? एक छतरी। इसे हम क्या कहते हैं? छत्रक शिला। यानी हवा में जो मुलायम हिस्सा था वो काट काट के एक शेप देते ही वो जमीन पर भी टिकी है और ऊपर भी खड़ी हो। तो कहीं कहीं जब जहाँ ज्यादा गर्मी पड़ती है क्षेत्र में कहाँ बनती है, जहाँ जैसा अफ्रीका में, ऐसे ऐसे क्षेत्र कहाँ बनते हैं, अफ्रीका हो, कुछ अमेरिका के हिस्से। तो जब गर्मी ज्यादा पड़ती है, आंधी चलती है, वहाँ आंधी क्या करेगी, सब काट छाट करेगी, काट छाट करके छत्रक शिला का रूप दे देगी। कभी कभी जानवर क्या होते हैं, जानवर गर्मी से बचने के लिए इनके नीचे आकर खड़े हो जाना गर्मी से, ठीक है। तो छत्रक शिला, लेकिन छत्रक शिला के बाद क्या होता, भू स्तंभ। देखो हवा ये थोड़ी इसे छोड़ देगी, हवा धीरे धीरे इसे भी काटना शुरू करेगी। हवा तो चलती रहे वहां, हवा जब इसे काटना शुरू करती है धीरे धीरे इसे भी काटेंगी, क्योंकि मुलायम का हिस्सा उन्होंने काट दिया, कैड़ा भी तो काटेंगे कभी ना कभी, टाइम लगेगा थोड़ा सा। जब टाइम लगा था हवा इसे काटती काटती इसे इतना हिस्सा कर देती, क्या कर देती, ये हिस्सा काटना शुरू कर देगी। और हिस्सा कभी कभी कैसा बचता, पिलर के आकार का बचता। कैसा बचता? पिलर के आकार का। इसे क्या, पिलर को इंग्लिश में पिलर कहते हैं, हिंदी में क्या कहें इसे, पिलर को स्तंभ। क्या कहना? स्तंभ। तो हवा ने वो भी हिस्सा काट दिया, तो कभी कभी खड़े खड़े स्तंभ रह जाए, ऐसे क्या रह जाए, ऐसा खड़ा स्तंभ रह गया, तो उसे क्या कहते हैं, भू स्तंभ। भू मतलब जमीन पर भी टिका हुआ, और एक पिलर का आकार ले लिया। जब पिलर का क्या नहीं, ऊपर से नीचे तक ये किसी भी आकार का रहता है, ऐसा बन जाता है, तो यही क्या होता है, भू स्तंभ। खंबे टाइप का हो गया, तो क्या बन गया, भू स्तंभ। लेकिन भू स्तंभ बनने के बाद कभी कभी ऐसा होता है, ऐसे ऐसे स्तंभ लाइन में बहुत सारे इकट्ठे होते चले जाओ। क्या होते चले जाओ, ऐसे ऐसे स्तंभ लाइन में बनते चले जाओ ना, ऐसे स्तंभ, ऐसे ऐसे स्तंभ लाइन में बनते चले गए। और कभी क्या हुआ, ये स्तंभ बन गए, लाइन में बन गए स्तंभ। ये इनके बीच में भी क्या था, मुलायम हिस्सा था। इनके बीच में क्या था, मुलायम हिस्सा था। क्या था, मुलायम हिस्सा था। हवा में वो धीरे धीरे काट दे। देखो यहाँ कठोर, यहाँ मृदु, यहाँ कठोर, यहाँ मृदु, यहाँ कठोर। यहाँ कठोर हिस्सा था, यहाँ मुलायम था, यहाँ कठोर था, यहाँ मुलायम था, यहाँ कठोर था। तो जो मुलायम हिस्सा उसे क्या कर दिया हवा ना, काट दिया। और शेप कैसी बनकर आ गई, जैसे कई सारे स्तंभ एक जगह खड़े हों, तो उसे ही क्या कहा जाता है, यार डंग। अब देख लो, एक आदमी खड़ा है, तो एक आदमी खड़ा तो स्तंभ भी हो, और कई सारे यार हो मिलकर खड़े हो गए। यार दोस्ती में तो बहुत सारे रहे हो, तो यार दोस्ती वाली तो ये नहीं आ रहे हैं। इस तरीके से याद रखो, स्तंभ तो एक होगा अकेला, और जब बहुत सारे स्तंभ मिल जाए उसे क्या कहते हैं, यार डंग। यार तो एक तो होता नहीं, कई सारे हों, ये इस तरीके से हो जाए, तो इसे क्या कहते हैं हम, यार डंग। इसी स्तंभ को क्या कहते हैं हम, यार डंग। समझ गए। छत्रक शिला भी, छत्रक शिला का मुलायम हिस्सा कटा, यानी कि छत्र के आकार का हो गया। क्या आकार का हो गया, छत्र के आकार का। तो वो हिस्सा क्या कहलाया, छत्रक शिला। छत्रक शिला कहलाया, यानी कि धीरे धीरे उसने ऊपर का, हवा नीचे इतना फर्क नहीं डालती जितना ऊपर फर्क डालती, तो ऊपर का हिस्सा घिसा उन्होंने घर्षण सब, तो हिस्सा क्या हो गया, स्तंभ का आकार ले लिया। अगर एक स्तंभ दूर दूर खड़ा है तो क्या हो गया, वो भू स्तंभ। और जब कई सारे स्तंभ एक सीक्वेंस में खड़े हो जाए तो क्या बनता है, वो यार्डन। क्या बनेगा, यार्डन। अब यहाँ समझिए, जैसा हमारा शरीर का पूरा हिस्सा मजबूत थोड़ा ही हो, ये ऊपर की खाल है, क्या है, खाल हो। आदमी को जब दफना देंगे यूं ही तो छूटेगी सबसे पहले, बचा क्या अंदर का, कंकाल। कंकाल को क्या मान लेंगे, स्तंभ। बाकी सब पूरे को छतरी मान लो। खाल वाल गली क्या रह गया, सिर्फ कंकाल कंकाल रह गया, तो वो कह का ले लिया, भू स्तंभ का। लेकिन तुम कब्रिस्तान में देखा होगा, एक जगह लाश दफनाई है, तो उसे क्या मान लेंगे, यार जो हिस्सा बचा, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा जो होगा इंसेल वर्ग। अब इंसेल वर्ग का क्या होगा, इंसेल वर्ग में ये होता है भैया, कभी कभी क्या काम करती, ये काट छाट इन्हें थोड़ी छोड़ेगी, वायु को धीरे धीरे इन्हें भी काट रही हो। किसे काट रही हो, वायु यार डंग को भी काटेगी। जब यार डंग को भी काटेगी तो यानी कि ये कभी कभी ऊपर से काटने शुरू होंगे, कभी यहाँ से काटेगी, कभी इसे घेरते और ये हिस्से क्या हो, टूट फूट को ये हिस्से क्या हो, इन्हें धीरे धीरे। ये पिलर था, क्या था, ये पिलर था, भू स्तंभ था। क्या था, ये भू स्तंभ। अब हवा इसे भी थोड़ी छोड़ेगी, हजारों साल में से भी काट छाट करेगी, अपनी घर्षण से काट छाट करेगी, धीरे धीरे काटेगी। क्या करेगी, धीरे धीरे काटेगी। ऊपर से कटना शुरू होगा, क्योंकि हवा का जो कहाँ रहेगा सबसे ज्यादा, ऊपर के हिस्से पर रहेगा, जब नीचे के हिस्से में भी रहेगा। लेकिन ये क्या, ये जैसे यहाँ से काटता तो वाला टुकड़ा टूट को इधर गिर गया, कोई टुकड़ा टूट को इधर गिर गया, और कोई टुकड़ा टूट को इधर गिर गया, और ये ऐसा हो जाते हैं। कभी कभी क्या हो जाए, पिलर पिलर ऐसे गिरे जमीन पे, मांगो दूर दूर टूट फूट कर गिर जा, मतलब एक चट्टान सी गिर जाए टूट को पिलर की, कोई हिस्सा इंगो गिर गया, कोई हिस्सा इंगो गिर गया, बचा कुछ नीचे वहां पे नीचे रह गया। तुमने अपनी पुरानी मूवी देखी होगी जिनको गुंडे गुंडे चढ़े बैठे रहे ऊपर उसको चट्टान को,
वे उसके बाद नहीं टूटती हवा से, तो वे चट्टान बन गई। टूटेगी तो लाखों साल में जाकर होंगी अलग, लेकिन एक ऐसा स्तंभ हो जाओ ना, कितने आदमी तेरे सामने खड़े होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये हिस्सा ये टूट फूट को गिरा और चट्टान एक तरीके से स्थित हो गई। अब उसकी कोई हिसाब ही नहीं कि हवा के जाने कितने सालों को तोड़ो सब, आज ज्यादा तोड़ो भी ना, है नहीं, तो वो सब घिसना। तो वो हिस्सा क्या कहलाता है तुम्हारा, इंसियल वर्ग। क्या कहलाता, इंसियल वर्ग, उतारने वाला इंसियल वर्ग कहलाता है वाला हिस्सा। समझ गए, थ्योरी समझ रहे हैं पूरी। वो जिसको दफनामों से यार्ड है वो लिख यार्ड। अब देखो भैया, अब तुम्हारी कैसे बनी, अपघर्षण से कैसे बन रही, अपघर्षण या अपर्दन से बनी है। तो अपर्दन बनी, अब निक्षेपण से भी कुछ चीज बननी चाहिए। क्या बननी चाहिए, निक्षेपण से भी कोई चीज बनेगी। तो निक्षेपण को समझ लो, हवा यानी बाय टोपोग्राफी में निक्षेपण से भी कोई चीज बनेगी। अब कौन सी क्रिया लग रही, निक्षेपण। नदी में जब निक्षेपण लग रही तो क्या बन जाता है, डेल्टा। क्या बना था नदी में निक्षेपण होने से, डेल्टा। लेकिन वायु में जो बनेगा वो क्या बनेगा, देखो निक्षेपण। कौन सी क्रिया हो रही, निक्षेपण। निक्षेपण क्रिया में क्या होता है, कभी कभी चट्टान ऐसा खड़ी रहती, ऐसा खड़ी रहती, ऐसा ये हिस्सा रहता है चट्टानों का, ठीक है। मान लिया ये चट्टान हो गई, मतलब आड़ी तिरछी खड़ी रहेगी। और इस पर क्या हो, बालू उड़ को यहाँ मिट्टी जमनी शुरू हो जाएगी। क्या हो जा, बालू उड़ को यहाँ जमनी शुरू हो जा, यहाँ बालू जम गई। क्या हो गई, यहाँ बालू आके इकट्ठी हो गई। तुमने देखा होगा कोई भी कमरा बंद कर दो 5-6 साल हुई तो अलमारी वलमारी में क्या हो जा, मिट्टी इकट्ठी हो जा रही, रेत वेत इकट्ठा हो जा। और लोहे का कोई वो पड़ा हो इंग्लैंड तो उसके भी तुम जहाँ जोड़ रहे हैं उसके बीच में भी मिट्टी भरी हो, उसे साफ करो, झाड़ो, है नहीं। हर समय दिवाली को भी देखते हो, एक साल में देख लो तुम तो उस कमरे को रोज ही खोल रहे हो जिसमें रह रहे हैं, टांग बांध सफा कर देना, तो कितनी धूल निकलती है नहीं। तो ऐसे ही कोई चट्टान खड़ी रहती हो, एक इधर से खड़ी रहती हो और एक ऐसा नीचे तो जमी रही हो, तो चट्टान ऐसा खड़ी हो जाती। उस चट्टान के इधर इधर आग क्या लगने लगती, बालू इकट्ठी होने लगती। क्या लगती है, बालू। जब बालू इकट्ठी हो जाती हो, तो जब बालू यहाँ इकट्ठी हो गई तो यहाँ एक तरफा हिस्सा लगा। क्या लगा, इसका बालू का एक तरफा हिस्सा लगा। तो इस हिस्से को जो इधर इधर लगा चट्टान से वाला हिस्सा आ गया, इधर इधर टच हो गया, इधर बालू इकट्ठी हो गई यहाँ, तो इसे कहा जाता है बरखान। क्या कहा जाता, क्योंकि बालू कई सालों में लगी, हवा आती रही, बालू को यहाँ जमाते रहे, तो क्या बन गया बरखान। कभी कभी ऐसा होता है ओवरलोड हो जाओ, क्या हो जाता बालू ओवरलोड हो जा, और ओवरलोड होकर इधर की तरफ जमने लगो, गिरने लगो। क्या लगो, गिरना। ये क्रिया एकदम नहीं होनी कि 1-2 दिन में, कहीं 200-300 साल लग जाएंगे, 400 साल लग जाए, 2000 साल। तो बालू एक इस तरीके का आकार ले ले, किस तरीके का, एक कटोरे वाला। क्या आकार ले लिया, कटोरे वाला। अब ये इसने चट्टान को भी छुपा दिया, चट्टान को क्या करा, छुपा दिया, और इसके ऊपर से ऐसा फिर गई बालू। क्या हो गई, बालू ऐसे लग गई। तो एक तरीके से ये कटोरा बन गया, उल्टा कटोरा। तो इसे कहा जहां बरखान के बाद क्या बनता, बालू का स्तूप। क्योंकि बौद्ध जो स्तूप रहते हैं इसी मठ के, जो स्तूप जो रहते हैं इसी आकार के रहते हैं। स्तूप कहाँ से उठाया जाए, बौद्ध धर्म में स्तूप रहते हुए उल्टे कटोरे के आकार के हैं। तो लेकिन जब लोग बालू यहाँ तक जमी थी, ऊपर तक नहीं ओवरलोड हुई थी, तो क्या बना था, बरखान। लेकिन जब बालू ओवरलोड हो गई, इधर भी गिरने लगी और इधर करके उसमें चट्टान को पूरी को छुपा लिया, एक शेप दे दी कटोरे वाली, उल्टे कटोरे वाली। तो वो क्या स्थिति होगी, बालू का स्तूप। बालू का स्तूप कभी कभी क्या होता, अब ये तो यहाँ रहनी नहीं है, हवा इसे भी थोड़ी छोड़ेगी, कुछ सालों में आने वाले में इसे भी उड़ा गया, उड़ा देगी, इसे उड़ा कर जाएगी। कभी कभी आता है बालू धीरे धीरे हवा इसे उड़ाना शुरू कर दे, जैसे क्या कर दे, यहाँ से उड़ाना शुरू करेगी, कई साल लग जाएंगे उड़ाने में, धीरे धीरे कण उड़ाएगी, और यहाँ से इसे क्या कर देगी, सफा कर देगी। क्या कर देगी, जब यहाँ से सफा कर देगी तो ये बालू क्या हो जाता, ये बालू ऐसे जाकर गिर जाती है, कहीं गिर जाती है, बालू गिर जाती है, और इस आकार में बालू पड़ जाती है। किस आकार में, इस आकार में, जैसे एक समुद्र हो। क्या हो, एक समुद्र हो, इस आकार में बालू गिर जाती है। कहीं कहीं तुमने मूवी में देखे होंगे, कोई कोई मूवी का गाना ठा ले हो और रेगिस्तान में उस मूवी की शूटिंग हो, तो ऐसा रहा जैसे लहर सी हो रही हो उस रेत में। क्या हो रही है, पानी हो रहा है, पानी में, हाँ लहरें पटार सी उठ रही हो। तो बालू ऐसे जब गिरा ऊपर नीचे इस वाली शेप में, है नहीं। कोई सा मूवी होगी इसमें शायद, जयंता भाई की लव स्टोरी, एक मूवी उसमें देख रही है नहीं। और उसमें भी रेत इस तरीके का रहता है जैसा खेत से मेड़ सी बना दी वाली गिरी टूटी। तो इसी ही हिस्से को ये जो रहता है इसे क्या कहा जाएगा, ये बताओ,
इसे कहा जाएगा लोयस का मैदान। क्या कहा जाएगा? लोयस का मैदान। चाइना लोयस का जो मैदान है वो सबसे बड़ा चाइना में, जिसे हम गोबी का मरुस्थल कहते हैं, वो इसी आकार का है। ठीक है, कौन सा है? लोयस का मैदान। क्योंकि यहाँ तो मैदान तरीके से करते हैं अंदर एक जगह नीचे, यानी कि अगर हम सीधे खड़े हैं, क्या खड़े हैं? सीधे। अब सीधे खड़े तो यानी अगर हम ऐसा खड़े हैं तिरछे, तो तिरछे खड़े हो गए तो क्या हो गया? तिरछे खड़े तो क्या हो गया? बरखान। और ज्यादा ही तिरछे हो गए, बिल्कुल बालू इधर से गिर गई और एक स्तूप सा बन गया, तो क्या हो गया? बालू का स्तूप। अब क्या हम एकदम से नीचे गिर जाओ जमीन को, तो क्या बन गया? लोयस का मैदान। समझ गए? लोयस का मैदान बन गया। और यही तीन आकृति बनती है, निक्षेपण से बनेगी और उससे वे बनेगी। बस आखिर इतना ही आप लोगों को